आज मैं परसेंटेज का ही परसेंटेज की जितना के जितना विविध प्रश्न है दोस्तों, आज उसको मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। आज मैं जहां तक ये टॉपिक आज खत्म करने वाला हूं, मेरा नेक्स्ट वीडियो कोई और चैप्टर का रहेगा दोस्तों। मैं देखूंगा, समझूंगा, इससे रिलेटेड या तो मिश्रण रहेगा या औसत रहेगा दोस्तों। ठीक है, मिक्सचर रहेगा या औसत एवरेज का लूंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों, आज अपन एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों इस बार एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, फ्रैक्शन में दोस्तों प्रतिशत में क्या होता है कि परसेंटेज में जो अपन दो जो भिन्न में रहता है दोस्तों, तो भिन्न की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन होता है उसकी भिन्न की यूनिट हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर आप दोनों के यूनिट आप सेम नहीं रख पाइएगा तो आप एक यूनिट के रूप में हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। जैसे एक 75 सेंटीमीटर, मैं यहाँ कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा दोस्तों वैसे वैसे मैंने सेट करूंगा, इससे आप समझ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों दोनों का यूनिट सेम रख लीजिए। 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है दोस्तों। आप जिसका यूनिट सेम करना चाहते हैं या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने में सही होगा दोस्तों, आप उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा तो सेंटीमीटर में बदला जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर किलोग्राम में है इधर ग्राम में है तो दोनों को किलोग्राम में कर लो या ग्राम में कर लो। अगर उधर घंटा में है एक तरफ दिन में है तो दिन को भी घंटा में कर लो दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा यूनिट सेम बताता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करता हूँ, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अच्छा, खाली अपन यूनिट सेम करूंगा। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर को अपन 100 सेंटीमीटर में बदल दिए दोस्तों। फिर बोल रहा है का कितना प्रतिशत है, अपन को मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत है, अपन मान लिए x% है। का कितना प्रतिशत है अपन को मालूम नहीं है, मैंने x% मान लिया दोस्तों। अब आप सारा का सारा आपको अब लैंग्वेज बता देगा दोस्तों। फिर यही चीज को अपन कैसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। 75 सेंटीमीटर, ये सब तरीका है दोस्तों, जैसे जैसे लैंग्वेज बोले वैसे वैसे किए। x% माना दोस्तों, तो x को जब फ्रैक्शन बदलेंगे तो x बटा 100 लिखाएगा। 100 100 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया दोस्तों। तो और क्या बचा, फिर 3 और 25 से काटिएगा तो कितना बच गया, x बराबर x बराबर 25%। ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। इस तरह के जैसे जैसे डाटा कहेगा वैसे वैसे आपको सेट करना है दोस्तों। ठीक है, एक और है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रतिशत के फ्रैक्शन में जो हार आता है दोस्तों, वह हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू या प्रारंभिक वैल्यू को मान को बताता है दोस्तों, ओल्ड वैल्यू को मान बताता है किसी भी फ्रैक्शन का। जैसे वो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा दोस्तों वैसे वैसे बताऊंगा। ठीक ना, आप इसको समझ गए होंगे। इसमें खाली कुछ नहीं है, यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए। सेंटीमीटर था तो इसको भी सेंटीमीटर में, और जैसे जैसे डाटा बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने सेट किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसका अगर ट्रिक से बनाना है दोस्तों तो बहुत सारा लोग टीचर लोग ऐसे बोलता है ये 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर बोल देगा कि 3 मीटर का है, तो जो मेन वैल्यू बोल रहा है उसको उसको इधर रख लिए, सेंटीमीटर है और मीटर है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में बदल लो दोस्तों। क्योंकि दोनों यूनिट रहता है दोस्तों, सेम रहता है, तभी इसको काट के अपन बिना यूनिटलेस बनाता हूँ। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। 75 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए। और
परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो ये 100 ये 100 ये 100 खाता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर 25। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फ्रैक्शन में ना होता है, ये सेकेंड विधि हो गया और ये फर्स्ट विधि हो गया दोस्तों। ये हो गया लैंग्वेज के अनुसार, लैंग्वेज जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने सेट कर दिया। इसमें जैसे बोला, इसमें अपन बोल रहा है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना है, तो का कहा था जिसको मैंने नीचे कर दिया दोस्तों। आपकी जैसे इच्छा है वैसे बनाएंगे। परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुआ, जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुआ। बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करूंगा दोस्तों, जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे मैंने सेट करूंगा। ठीक है, पहले तो आप तो समझ रहे हैं कि बी को 60 मिला है और ए को 75 अंक मिला, लेकिन मेरे को आखिरी क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है, यानी बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है मेरे को मालूम नहीं है। बी के अंक ए के अंक का के माइस में दोस्तों गुना होता है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत मालूम नहीं है। बी का अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है, तो मैंने ए के अंक को 1% मान लिया दोस्तों। ठीक है, बी के अंक को 1% मान लिया। अब जैसे जैसे डाटा बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे अपन वैल्यू फुट के, इसमें क्या है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा कोई ट्रिक काम नहीं करता है। जो बच्चों का हमसे लैंग्वेज सेट करने के लिए मालूम रहता है वो खुशी पूर्वक आराम से इसको डाटा सेट कर सकता है। ठीक है, अब बी का वैल्यू फुट कर दिए हैं दोस्तों। बी को कितना मिला था, बी को मिला था 60 और ए को कितना मिला था, ए को मिला था 75। 1% को हटाने के लिए 100 लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप इसको काट छाट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 25 या 75, 25 चौका 100, ये हो गया 20। तो x बराबर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 गुने ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। जैसे जैसे डाटा बोले दोस्तों वैसे वैसे सेट किया करो, मैं कोई ट्रिक नहीं कोई कुछ नहीं। लैंग्वेज जैसे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कोई ट्रिक काम नहीं करता है, जैसे लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे अपन सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, ये पहला मेथड हो गया दोस्तों। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड नियम बताता है दोस्तों, का से जो तुलनात्मक राशि रहता है दोस्तों हमेशा वो हर में रखा जाता है। का से जो तुलनात्मक राशि रहता है, का से जिसमें लगा रहता है दोस्तों तुलनात्मक राशि जिसे तुलना किया जाता है वह हमेशा हर में किया रखा जाता है। अगर आप इसको चाहते हैं तो एक लाइन में ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, ए में लगा हुआ है दोस्तों, ए का लिखा हुआ था, ए में लगा हुआ था, ए के वैल्यू को नीचे रखना है 75 लिख दिए, और एक बी का है, ए बी का 60 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो इसको आप काटिए तो 25 या 75, 25 चौका 100, द्वितीय 60 तो 20 और 4 से गुना कीजिएगा तो 80। ये हो गया दोस्तों सेकेंड मेथड हो गया। ये जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है दोस्तों वैसे वैसे आप सेट कर लीजिए। जिस में का से लगा रहता हुआ है वो तुलनात्मक राशि बताता है, उससे तुलना किया जाता है, तुलनात्मक राशि हमेशा हर में लिखा जाता है। तो देखो ए के अंक ए के अंक का यानी ए से तुलना करना है दोस्तों तो ए को हर में लिखेंगे, अगर बी से तुलना होता तो बी को हर में लिखते। मैंने दोनों के दोनों मेथड बता दिया दोस्तों। अगर सेट करना है लैंग्वेज के अनुसार तो कैसे सेट करना है, तो इस तरह सेट करना है। अगर आप नियम रेगुलेशन से चलेंगे दोस्तों तो उसका तरीका मैंने ऐसे बता दिया, कहा से तुलनात्मक राशि हमेशा हर में लिखा जाता है। ये RRB टेक्नीशियन थर्ड में 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने दोनों के दोनों कंसेप्ट
बता दिया। जैसे इच्छा है वैसे दोनों में आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। या इतना भी मैं एक नियम बता दे दोस्तों, से का तुलनात्मक राशि हमेशा हर में लिखा जाता है। से का वर्ड का संख्या हमेशा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे बोल रहा है उसे डाटा सेट करेंगे तो x बराबर 6/7 है दोस्तों, तो 1/x लिखने का अर्थ हो गया दोस्तों उसका व्युत्क्रम हो गया। x का वैल्यू अगर यहाँ 6/7 रखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी अपन जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे फुट करेंगे। x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू दिया हुआ है 6/7 और y बराबर दिया हुआ है दोस्तों, y बराबर दिया हुआ है x बराबर 1। तो यहाँ आप x के मान फुट कीजिएगा 6/7, तो धीन के भागा हो गया दोस्तों, भागा होता है तो यहाँ आप गुना करके फिर पलट जाता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा 7/6। 7 आए कम 7 गुना चाहिए यानी 7/6 हो गया दोस्तों। तो डायरेक्ट यानी इसको आप हम देखें दोस्तों, जैसे ही समझ x के व्युत्क्रम के मतलब भिन्न को पलट देना है। अगर 2/3 है तो उसका व्युत्क्रम 3/2 होता है दोस्तों। तो इसी तरह के मैंने उसको पलट दिया, तो ये कितना हो गया, y का मान कितना हो गया 7/6। अब इसको सीधी अनुपात में बदलना है दोस्तों। आप इसमें नहीं बता सकते हो कि कौन कितना अधिक है, तो सबसे पहले सीधी अनुपात में बदल लेते हैं। तो 6×6 36 हो गया और ये हो गया 7×4, यानी y की वैल्यू x से y का वैल्यू यानी y का वैल्यू x से कितना अधिक है, 13 अधिक है। x से क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा हुआ y बराबर x से y बराबर लिखा हुआ y x से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों, यानी सब ऑप्शन परसेंटेज में है दोस्तों, तो अपन को परसेंटेज में बदलने का लिखा हुआ y x में से लिखा हुआ है दोस्तों। तो x में से लिखा के मतलब x वाला वैल्यू नीचे जाएगा। अब इसको आप अधिक वाला है तो अधिक वाला वैल्यू लीजिए, तो अधिक कितना हो गया 13 हो गया, x से यानी 36 हो गया दोस्तों गुने 100। इसको आप परसेंटेज में बदलिए, हाँ परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए तो काटिए, 9×4 हो गया दोस्तों, 25×4 हो गया। अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 25 एकम 75 हो गया, 75 के 5 हाथ में 7, 25 से 7 हो गया 32, 9 से भागा तो नोतिया 27 आ गया दोस्तों, नोतिया 27 से 5 हो गया 32, 5 5 5 9 6 हो गया दोस्तों, बचा 1 9 एकम 1 36.11 कहाँ है 36.11 डी ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे डाटा बोला वैसे वैसे मैंने सेट किया। अगर यही पूछता, अगर x पूछता दोस्तों y से तुलना लिखा रहता तो लिखा रहता कि x y से कितना कम है, तो फिर हम इधर से एरो खींचते हैं। ये पूछ रहा है y x से कितना अधिक है, तो x कितना अधिक है दोस्तों, यानी +13 अधिक है, 13 अधिक है दोस्तों, तो 13 लिखा। x से तुलनात्मक राशि हमेशा हर में लिखा जाता है, x से तुलना किया जाता है, परसेंटेज में लाने के लिए मैंने 100 से गुना किया। तो मैंने लिख दिया था से का वर्ग का संख्या हमेशा हर में लिखा जाता है। ठीक है, मैंने ये बोलता हूँ दोस्तों, इसमें एक नया कंसेप्ट है, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी प्रतिशत के फ्रैक्शन का, मैंने क्या बोला, किसी भी प्रतिशत के फ्रैक्शन का जो हर में रहता है दोस्तों, वह मूल वैल्यू ऑरिजिनल वैल्यू परिमेय संख्या ऑरिजिनल संख्या को हमेशा सूचित करता है दोस्तों। ठीक है, मूल वैल्यू को सूचित करता है। किसी भी
फ्रैक्शन को जैसे दोस्तों मैंने क्या लिखा, 20% लिखा दोस्तों, 20%। इसको आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, तो फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/5 लिखिएगा। ठीक है, 1/5 ये जो हर है दोस्तों, हर हमेशा मूल संख्या को डिनोट करता है। मूल संख्या को, पुरानी वैल्यू को, पुरानी वैल्यू को, मूल संख्या, पुरानी वैल्यू या हाँ मूल संख्या या प्रारंभिक मान को भी सूचित करता है दोस्तों। प्रारंभिक मान, ओरिजिनल वैल्यू, सब ऐसी सब एक ही नाम है दोस्तों। हर को अपन एक से किसी भी प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू जो हर होता है दोस्तों, वह हमेशा हर वाला मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू, पुरानी वैल्यू, प्रारंभिक मान को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परसेंटेज में अपन दो तरह से बोल सकते हैं दोस्तों। किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर दोस्तों, अगर मान लिया जाए किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर, तो आप 100 लिख सकते हैं दोस्तों, तो दूसरा आप डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं। बहुत सी अच्छी बात ऐसे भी लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन में इसी चीज को ऐसे ना लिख के आप एक फ्रैक्शन में लिखिएगा, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन में लिखने के लिए दोस्तों आप यहाँ लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 20% की वृद्धि, फिर मैंने लिखा 10% की कमी। आप इसको ऐसे न लिखे, 100 से न तुलना करके डायरेक्ट अपन फ्रैक्शन मेथड से कैसे अपन तुलना करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसका हल, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ फ्रैक्शन मेथड में, जो हम आपको बताते हैं। 20% वृद्धि कर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन उसको फ्रैक्शन में बदलो। 20% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलिएगा दोस्तों, तो 20/100 बराबर हो गया 1/5। यही हो गया दोस्तों। यानी यहाँ पर दोस्तों वृद्धि था, तो यहाँ पर मैंने वृद्धि का इंडिकेट करूंगा दोस्तों। यानी पुराना वैल्यू हो गया दोस्तों, ओल्ड वैल्यू हो गया, ओल्ड वैल्यू हो गया कितना, ओल्ड वैल्यू हो गया, और न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू हो गया 5। तो ये 5 में दोस्तों एक जुटता है दोस्तों। ठीक है, क्यों, मैंने क्या बोला कि अभी बोल रहा है 20% की वृद्धि की वजह से दोस्तों मैंने इसको जोड़ूंगा। अगर वही चीज 20% कमी रहता तो हम मैंने माइनस की इंडिकेट करता, यानी 5 हो गया था, ये 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी अगर आप फ्रैक्शन में रहने देते हैं दोस्तों, तो आप वृद्धि की वैल्यू निकालिएगा, तो आप इसको 6/5 ऐसे भी लिखना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला कि 20% की वृद्धि के वैल्यू को दोस्तों, वृद्धि की वजह से मैंने पहले से इंडिकेट किया। अगर फ्रैक्शन में रहने देते हैं तो 5 में +1 को जोड़ दिए तो 6 बन गया। यानी पुराना हो गया 5, नया हो गया वैल्यू 6 हो गया। आप कितने ऐड किए दोस्तों, तो 1 ऐड किए। यही चीज दोस्तों इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही चीज को मैंने फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। यही चीज एक और ध्यान दीजिएगा, मैंने 10% की क्या बोले, 10% की कमी लिखा दोस्तों। तो पहले इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 10/100 होगा, तो 1/10। अब यहाँ कमी है दोस्तों, तो यहाँ भी कमी लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कमी की वजह से दोस्तों मैंने कमी लिखा। आप इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखिएगा दोस्तों, तो 10 हो गया, 10 में 1 घटाना पड़ेगा, आपको 9 लिखना पड़ेगा। इस तरह के दोस्तों मैंने, यानी 10 हो गया ओरिजिनल वैल्यू, ऊपरी वाले कमी की वजह से दोस्तों मैंने कमी किया, यानी 10 पुराना वैल्यू हो गया या 10 ओरिजिनल वैल्यू हो गया। 9 को नया वैल्यू बोलेंगे। 10 में आप कितने कमी किए, तो आप 1 कमी किए। घटाइला के बाद नया वैल्यू कितना आया, 9 आया। कितना घटाएं, तो 1 घटाएं। इस तरह के दोस्तों फ्रैक्शन में, परसेंटेज में इस तरह के एक नियम चलता है। इसमें आपको यही नियम दोस्तों हम इसमें लाने वाले हैं। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या का 22% हो जाता है। 22% 122, यानी 122 पूर्णांक 122 पूर्णांक 1/2
हो जाता है तो वास्तविक संख्या के मतलब ओरिजिनल संख्या प्रारंभिक संख्या कितना है। ठीक है, तो यही मेथड का ये दोस्तों मैंने सारा का सारा लिख दिया। प्रतिशत में फ्रैक्शन वैल्यू का हर है जो हमेशा मूल संख्या पुरानी वैल्यू प्रारंभिक मान सारा का सारा इंडिकेट करता है। आपको फ्रैक्शन में बदलने रहना दोस्तों, तो वृद्धि की वजह से मैंने एक जोड़ा, अगर यही चीज यहाँ कमी रहता दोस्तों तो 5 में मैंने एक कमी कर दिया, कमी की वजह से मैंने इंडिकेट माइनस में किया दोस्तों। ठीक है, अब यही चीज सारा का सारा मैंने दोस्तों मैंने इसको दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखिएगा दोस्तों, तो मैं सारा का सारा यही नियम इसमें अप्रोच लगाने वाला हूँ जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इतना आई होप मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लैंग्वेज समझ गए होंगे मैंने कैसे क्या किया, मैंने सारा के सारा बता दिया कंसेप्ट कैसे क्या चलता है नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले इसको मैंने फ्रैक्शन में तोड़ूंगा दोस्तों, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 122 को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की 2 122 दूनी हो जाता है 122 दूनी 244 244 एक हो जाता है 245। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से दोस्तों, तो 100 से भागा दीजिए। आप इसको काटिए, तो आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 चौका नहीं 25 चौका 100 4 से नहीं काटिए 5 से काटिए क्योंकि ऊपर 5 से काटेगा ना, तो 20 25 100 अब 5 से काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 20 49 25 45 और कटेगा और नहीं कटेगा दोस्तों, यानी 39 ये हो गया 49 नीचे हो गया नीचे हो गया दोस्तों 40। मैंने क्या बोला दोस्तों कि नीचे है 40 हो गया है 49, यानी वृद्धि कितना हुआ है दोस्तों, यानी वही तो बोल रहा है किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या का इतना हो जाता है। 18 जोड़ने पर तब पहले था 40 अब हो गया है कितना 49। तो आप बताइए दोस्तों वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 9 की, वृद्धि हो गया 9 की। यहाँ कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ जोड़ा गया है 18, तो 9 यूनिट का मान 18 दिया हुआ है। तो आप बताइए 9 यूनिट का मान 18 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2, तो फिर 40 यूनिट का मान हो जाएगा 40 दूनी 80। क्योंकि मेरा संख्या ने बोल रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या होता है मैंने अभी बताया दोस्तों कि किसी भी प्रतिशत के फ्रैक्शन वैल्यू का हमेशा जो होता है जो हर में ओवर मूल संख्या होता है, यही 80 हो गया। 80 ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया दोस्तों। तो जैसे जैसे डाटा बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने इसको बताने के पहले सारा डिटेल से बता दिया कि प्रतिशत में वृद्धि होता है तो उसको क्या इंडिकेट करता है, प्रतिशत में कमी होता है तो क्या होता है, प्रतिशत में हर रहता है तो क्या बताता है। ठीक है, प्रतिशत का हर दोस्तों हमेशा मूल संख्या ओरिजिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है तो वह संख्या कितनी है। SSCGD 2019 में पूछा हुआ। पहले अभी मैंने बताया था दोस्तों 10% वृद्धि करने पर, अगर 10% वृद्धि करने पर उसको अगर फ्रैक्शन में अपन को डिनोट करना है दोस्तों तो अपन ऐसे लिखेंगे 10% वृद्धि करने पर, तो पहले फ्रैक्शन तोड़िए 10/100 तो हो जाएगा 1/10, वृद्धि था दोस्तों इसीलिए मेरे को 10/10 में 1 जोड़ना पड़ेगा तब जाके फ्रैक्शन में हुआ दोस्तों। सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही, यानी 10 हो गया ओरिजिनल वैल्यू प्रारंभिक संख्या, नया संख्या 11 हुआ। 10 में कितना वृद्धि किए तो 1 वृद्धि किए तभी तो 11 आया। तो सेम टू सेम वैसा ही इसको भी करेंगे दोस्तों। पहले जैसे जैसे मैंने इसको किया दोस्तों वैसे सेम टू सेम वैसे ही किए करूँगा,
12.5% कौन सी है दोस्तों, वृद्धि है, 12.5% वृद्धि है। तो पहले इसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 22×44, 45/2 प्रतिशत है दोस्तों। तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए आपको नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो आप इसको फिर काटिए, तो 20 बचे 100 हो गया और 9 बचे 45 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 22×44 की वृद्धि, हाँ सही है। करने पर तो ये कितना हो गया, 9 और हो गया 40। जैसे यहाँ प्लस लिखा था दोस्तों, वैसे मैंने प्लस यहाँ करूँगा, फिर इसको फ्रैक्शन में बदलूँगा। तो नीचे के नीचे 40 हो गया, आई 40। इसमें जैसे मैंने 1 जोड़ा था दोस्तों, तो नया फ्रैक्शन 11 आया, यानी 40 में 9 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो 40 और 1 49 हो जाएगा। यहाँ प्लस के यहाँ मूल संख्या 40 हो गया दोस्तों, और नया संख्या 49 आ गया। फिर मेरे को क्या बोल रहा है कि वृद्धि करने पर 98 हो जाता है। यहाँ 98 हो जाता है दोस्तों। ये हो गया प्रारंभिक संख्या, ये हो गया नया संख्या। ये नया संख्या की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना हो गया, 98। जोड़ने पर 98 हो जाए, यानी 49 यूनिट का मान 98 है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या का मतलब हो गया प्रारंभिक संख्या। ये तो हो गया दोस्तों 49 हो गया नया संख्या, और ये 40 हो गया प्रारंभिक संख्या। तो आप इसमें कितना ऐड किए, तो आप इसमें 9 ऐड करने के बाद 49 है ना, तो नया संख्या 49 हो गया। तो यही बोला वह 98 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या यानी 49 यूनिट का मान 98 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों, 2। तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए, तो 40 दूनी 80 हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह के दोस्तों जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप इसको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही बदलने के लिए कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का हर जो हमेशा मूल संख्या ओरिजिनल संख्या को बताता है। ये प्रारंभिक संख्या हो गया। फिर मैंने इसको वृद्धि की वजह से हम प्लस किया, तो 40 से 9 जोड़ दिया। अगर यहाँ कमी रहता दोस्तों, तो 40 में से 9 घटा देता, यहाँ 36 लिखता। ये नहीं पूछ रहा कि कितना जोड़े, बोल रहा है कितना जोड़ने पर 98 हो जाता है। तो इतना जोड़ने पर कितना हो गया, यहाँ जोड़ने पर 49 होता है। 49 यूनिट का मान 98 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में है दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं आता इस बार। ALP NTPC में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसका एक नियम लिखा है दोस्तों, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। प्राइस का उल्टा हमेशा खपत होता है, मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है। ठीक है, कैसे, मैं वही विधि का यूज करूँगा दोस्तों। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में 6 kg अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल कितना हुआ, प्रति किलोग्राम। एक ही कंसेप्ट है दोस्तों, उसको कंठस्थ गिरही मानकर। प्राइस का उल्टा हमेशा खपत होता है, प्राइस का उल्टा हमेशा क्वांटिटी होता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आप पैसा नहीं खर्च बढ़ाना चाहते हैं। अगर तेल की दाम सस्ता हो जाएगा, मान लिया जाए 100 रुपया, अभी पेट्रोल 100 रुपया में 1 लीटर दे रहा है दोस्तों। अब मैं अगर तेल का रेट बढ़ जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, अब मैं खर्चा करूँगा कि नहीं 100 रुपया को मेरे को तेल भराना है, तो आपको तेल कम लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है। अगर वही चीज़ अगर तेल सस्ता हो जाता है दोस्तों, अगर आप 100 की जगह पर अगर 90 रुपया में तेल, अगर 90 रुपये लीटर हो जाता है, आप 100 रुपया में तेल भराना चाहते हैं, तो आपको तेल ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, मूल और खपत का रेशियो हमेशा एक दूसरे के बीच कर्मानुपात चलता है दोस्तों। जितना रेशियो से आपको मूल बढ़ेगा, उतना रेशियो से आपको कम खरीदना पड़ेगा। जितना रेशियो से मूल कम होगा दोस्तों, उतना रेशियो से आपको तेल ज़्यादा मिलेगा।
सेम टू सेम वही नियम है दोस्तों, मैंने अप्लाई करता हूँ। मैंने अभी क्या बोला दोस्तों, 20% की कमी होने पर 20% की आप दो विधि से बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, 100 पुटिंग भर के भी हल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे फ्रैक्शन मेथड में के दोस्तों 20% की क्या बोल रहा है, 20% की कमी हो रहा है, तो फ्रैक्शन इक्वल को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कमी हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ आपको इंडिकेट करना पड़ेगा 5 से 4 हो रहा। 5 से 4 क्या हो रहा है दोस्तों, मूल्य में कमी हो रहा है। सेम टू सेम वैसा ही लिखूंगा दोस्तों, यानी ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, ये हो गया घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो मैंने लिखता हूँ दोस्तों, मैंने प्रारंभिक मूल्य लिखता हूँ, प्रारंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रारंभिक और घटा हुआ, देखिएगा दोस्तों प्राइस है, तो पहले था 5 से कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। क्योंकि साफ कह रहा है कि 20% की कमी हो गया है, तो पहले 5 था अब 4 हो गया। इसका सेम टू सेम उल्टा होता है दोस्तों, खपत है। मैंने क्या बोला, मूल्य का उल्टा खपत होता है दोस्तों। तो खपत जिस रेशियो से जाता है दोस्तों उसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 4:5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, पहले जब पहले तेल का मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ था, पहले 5 रुपया में 4 लीटर खरीदता था, अब तेल का मूल्य घट गया तो अब 4 रुपया में 5 लीटर खरीद रहा है दोस्तों। यानी खपत दोस्तों, खपत बढ़ गया है। खपत कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। यही 1 kg का मान यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 6 kg। 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 6 kg। तो आप बताइए कि इसका 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 यूनिट का 6, हाँ, का मान कितना हो गया, 30 kg हो गया। ठीक है, ये आ गया दोस्तों घटा हुआ मूल्य, ये हो गया प्रारंभिक मूल्य। लेकिन क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है दोस्तों, चीनी का प्रति किलोग्राम मतलब हो गया दोस्तों, किलोग्राम नीचे रहना चाहिए। और 960 रुपया में कितना खरीदेगा, 960 रुपया में कितना खरीदना चाहता है दोस्तों, तो घटा हुआ मूल्य हो गया 960। घटा हुआ वजन 30 kg हो गया दोस्तों। अब प्रारंभिक वजन अगर इसको पहले हो गया 24। ये घटा हुआ के सामने खपत होगा दोस्तों, इसका प्रारंभिक खपत इतना था दोस्तों। जाहिर सी बात है कि मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा। पेट्रोल के दाम में कमी होगा दोस्तों तो खपत आप बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार इसी प्रकार तो हो गया 30, 30 से लगा दिए दोस्तों तो 30, यानी क्योंकि मेरा क्वेश्चन साफ बोल रहा है दोस्तों, चीनी का प्रति किलोग्राम अगर आप इसको भागा दीजिएगा दोस्तों तो ऊपर हो गया रुपया और नीचे हो गया, तो यानी इसी को तो इंडिकेट करता है। देखो रुपया प्रति किलोग्राम, केजी नीचे आया, मेरे केजी प्रति रुपया नहीं बोल रहा, रुपया प्रति किलोग्राम यानी केजी नीचे होना चाहिए। तो इसको आप काटिएगा तो हो गया 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। मैंने क्या वो लिखा दोस्तों, ये प्राइस का मूल्य चला दोस्तों, ये प्रारंभिक मूल्य था, ये घटा हुआ मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य है। फिर उसके बाद हो गया खपत दोस्तों, पहले खरीदता था 4 लीटर, अब खरीद रहा है 5 लीटर। 5 लीटर क्यों खरीद रहा है, क्योंकि मूल्य में कमी हो गया है। ठीक है, मूल्य में कमी हो गया है। तो यहाँ खपत देखिए दोस्तों, खपत यहाँ 4 से 5 1 kg बढ़ गया, यही 1 किलो यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों 6।
तो बोल रहा है कि घाटा हुआ। मैंने 5 इसीलिए लिखा दोस्तों कि मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है घाटा हुआ। अगर बोलता कि प्रारंभिक मूल्य कितना था तो मैंने यहाँ 1 मिनट का मान 6 था, तो यही 6 मिनट का मैंने 4 में रखा दोस्तों। जैसे जैसे प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य, सभी उसी को बोलते हैं। नया मूल्य के मतलब घाटा हुआ मूल्य, पुराना मूल्य के मतलब उसके बढ़े के पहले। इसमें बड़ी तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये बहुत रेलवे का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें याद रखना पड़ेगा, मूल्य का उल्टा हमेशा खपत होता है, मूल्य का उल्टा हमेशा क्वांटिटी की मात्रा होता है। इस तरह से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी हो, जीडी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, कौन सा ऐसा एग्जाम है दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है। डाटा खाली अलग अलग रहता है, लेकिन इससे आधारित बहुत बार इस बार ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा भी दोस्तों। एएलपी 2024 में बहुत पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, फिर अपन इसको 100 मानकर भी हल कर सकते हैं। जैसे इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने इसका आय खर्च बचत में दोस्तों, आय खर्च बचत में 3 राशि होवे करता, आय खर्च और बचत होता है दोस्तों। तो सबसे पहले सभी का सभी मैंने लिख देता हूँ दोस्तों। एक तरफ है आय लिखता हूँ, फिर एक तरफ खर्च लिखता हूँ, एक तरफ मैंने बचत लिखता हूँ। यही तीनों में रिलेशन रहता है दोस्तों। ये हो गया बराबर हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा दोस्तों वैसे वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक ना। एक व्यक्ति अपनी आय मालूम नहीं दोस्तों। आय इसको मैंने दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, ना कोई ट्रिक ना कोई कुछ। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा वैसे वैसे मैं लैंग्वेज के अनुसार डाटा सेट करूँगा। अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर मैं आय 100 मानता हूँ दोस्तों, 100%, 100 में 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 20%। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ 100 माना, आय 80% खर्च कर लिया दोस्तों, तो यहाँ बचेगा कितना, 20% दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ प्रतिशत लिखूंगा दोस्तों तो प्रतिशत कट जाएगा, यानी डायरेक्ट अपन। अब इसको दोस्तों ये आपको समझने की चीज़ है दोस्तों। अगर आय यहाँ 100% माने या 100 यूनिट माने दोस्तों, तो 100 का 80% निकालिएगा तो 80 बचेगा। 100 रुपया में 80 रुपया खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 20%, 20 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 20 बचेगा। अब इसको अब इसको सरल करना है तो सरल कर दीजिए, तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1। ठीक है, ये कितना हो गया, ये जैसे जैसे डाटा कहा दोस्तों उतना उतना तो अपन सेट कर ली। फिर उसके बाद दोस्तों आय में 30% बढ़ गया, तो आय जिस तरफ है दोस्तों उस तरफ लिखेंगे दोस्तों। आय कितना बढ़ गया, 30%। ठीक है, 30% बढ़ गया। फिर बोल रहा है खर्च, व्यय के मतलब होता है खर्च, तो खर्च कितना हो गया दोस्तों, खर्च भी हो गया 10% बढ़ गया। तो बता रहा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, बचत के बारे में मालूम नहीं है दोस्तों, तो इसको मैंने मान लिया 1 से। ठीक है, अब इसको दोस्तों ये बराबर है दोस्तों। अब इसको गुना कीजिए, 30 और 5 से गुना कीजिएगा तो कितना इधर आ जाएगा, 150। इधर कितना आ जाएगा, 10 चौक 40 है। ठीक है, इधर 1 से 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 से। अब ये दिमाग लड़ाइए दोस्तों, ये जब इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 110। ये मैंने किसके सामने बोला, बचत की, तो बचत 110% बढ़ जाता है दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे बेस्ट मेथड तरीका है दोस्तों। इसी तरह अगर आप आय खर्च बचत में 3 राशि होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप चाहते हैं दोस्तों तो इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी हल कर सकते हैं।
अगर इसको 80% लिखेगा तो 80/100 को लिखेगा तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 5 दूनी 10, यानी ये खर्च हो गया 4 और नीचे 5 बता रहा है दोस्तों, टोटल आय बताता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं ये बताता हूँ दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट मेथड था, अगर जो कमी कहता है उसको माइनस का सिंबल यूज कर, यहाँ सिंबल का बहुत बड़ा रोल रहता है। कमी कहता है तो माइनस का सिंबल लेते हैं, और वृद्धि कहता है तो प्लस का सिंबल लेके हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ये छूटना नहीं चाहिए। जैसे जैसे बोला मैंने 100 यूनिट माना दोस्तों, ये होगा 100 माना तो इसका खर्च किया 80%, 20 रुपया, 100 रुपया में 80 रुपया खर्चा कर दिया तो बचेगा 20 रुपया, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने इसको हल कर दिया, इसको इधर गुना किया, इसको इधर इधर। क्वेश्चन है EVNTPC 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। इसको आप एक मेथड से नहीं दोस्तों, 3 मेथड जिसको हम हल करेंगे, तीनों मेथड आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहला मेथड चलेंगे दोस्तों, एक सूत्र होता है, सूत्र की सहायता से एक सूत्र होता है दोस्तों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी होता है दोस्तों। लेकिन इसका भी एक खासियत है दोस्तों, ये अप्लाई तभी होगा दोस्तों, ये सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट सेम यूनिट होना चाहिए। सो दोस्तों सेम यूनिट का अर्थ हो गया, अगर ये पास लिख रहे हैं तो ये भी पास होना चाहिए, तो ये भी पास होना चाहिए। अगर ये फेल लिख रहे हैं, ये फेल लिख रहे हैं तो ये भी फेल होना रहना चाहिए। अगर ये चाय पीने वाला लिख रहे हैं, ये भी कॉफ़ी पीने वाला लिख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी कॉफ़ी पीने वाला होना चाहिए, मतलब पीने वाला होना चाहिए, नहीं पीने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ये पी रहा है, ये पी रहा है तो ये भी पी होना चाहिए, नहीं नहीं वाला नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये पास लिख रहे हैं, पास लिख रहे हैं तो ये भी पास ही होना चाहिए। सेम यूनिट रहना चाहिए दोस्तों। जैसे सेम यूनिट का मतलब ये समाचार पढ़ रहा है, ये भी पढ़ना होना चाहिए, बी भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ने वाला, ये भी नहीं पढ़ने वाला, तो ये भी नहीं पढ़ने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ये सूत्र भी सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे जैसे कहता है दोस्तों वैसे वैसे मैंने डाटा सेट करता हूँ और इसके आपको आंसर बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरा डाटा क्या कह रहा है, 40% लोग समाचार पढ़ते हैं दोस्तों, तो 40% समाचार पढ़ने वाला ले लिया। बोल रहा 50% लोग समाचार भी पढ़ता है दोस्तों, 50% समाचार भी ले लिया। फिर उसके पास क्या बोला, 10% लोग दोनों समाचार, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये इंटरसेक्शन दोनों का। ये सूत्र में माइनस है तो मैंने माइनस लिखा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो 50 है 40 90, ये हो गया 80%। ये 80% क्या बता रहा दोस्तों, 80% हो गया टोटल के टोटल पढ़ने वाला हो गया, दोनों पढ़ने वाला हो गया दोस्तों। ये दोनों हो गया पढ़ने वाला हो गया दोस्तों। तो आप बताइए, बोल रहा है कि बिना पढ़ने वाले की संख्या कितनी होगी है, तो बिना पढ़ने यानी बोल रहा है दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला दोस्तों। तो ये 80% पढ़ने वाला आ गया, तो दोनों नहीं पढ़ने वाला हो गया, दोनों नहीं दोनों नहीं पढ़ने वाला। 100 में से 80 घटा दीजिए दोस्तों, तो 20%। ऑप्शन नंबर बी आ गया। पहला मेथड से ऐसे किए दोस्तों। ये भी सूत्र तभी लगता है दोस्तों जब सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ पास पास पास, तो सभी पास, फेल 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 तो फेल, ठीक है। अब अपन चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया अपन एक सूत्र की सहायता से किए। सूत्र में
ए हो गया, ए पढ़ने वाला, ए हो गया, बी पढ़ने वाला, इंटरसेक्शन दोनों पढ़ने वाला हो गया, ये यूनियन हो गया दोस्तों, टोटल के टोटल बताता है। तो टोटल पढ़ने वाला दोस्तों 80% हो गया, तो नहीं पढ़ने वाला हो गया 20%। दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला। अब दोस्तों चलते हैं हम इसको अपन वेन डायग्राम की सहायता से अपन इसको बहुत सुंदर से हल कर सकते हैं, वेन डायग्राम के मेथड के सहायता से। ठीक है, वेन डायग्राम मेथड भी दोस्तों जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैंने दोनों बोला था। नहीं पढ़ने वाला है तो नहीं पढ़ने वाला पर भी अपन लेके हल चलूँगा, आंसर वही आएगा। आंसर में फर्स्ट मेथड हो गया। अब अपन सेकेंड मेथड चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम सेम रहना चाहिए। ये पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसको अपन हल करते हैं, आपको आंसर ले आएगा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ई से लिखते हैं, ई से लिखते हैं यानी पढ़ने वाला, तो ई भी ई से होना चाहिए दोस्तों, दोनों को इंडिकेट कर रहा है। 40% लोग दोस्तों समाचार ए पढ़ने वाला है, तो यहाँ लिखिए 40%। बी है दोस्तों 50% पढ़ने वाला, फिर बोल रहा है दोनों पढ़ने वाला को कहाँ लिखें, अंदर लिख दिए दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लिखें। इस 40% लोग है दोस्तों, 40% लोग हैं जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने वाला, तो सिर्फ खाली ए पढ़ने वाला कितना होगा, तो 40 में से 10 घटाइएगा तो 30। इसका भी वैसा ही 50, खाली सिर्फ खाली केवल बी 50 में से 10 घटाएगा तो कितना बचा, 40। ठीक है, अब यस को जोड़िएगा दोस्तों, तो यस आ गया, यानी कहने का मतलब समाचार पढ़ने वाला हो गया। तो 30 और 10 40, 40 और 40 80, यानी टोटल दोनों पढ़ने वाला हो गया दोस्तों 30 प्लस 10 प्लस 40 80 हो गया दोस्तों। 80% पढ़ने वाला हो गया, तो नहीं पढ़ने वाला 100 में से 80 घटाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला हो गया दोस्तों, 100 में से 80 घटाइए 20। ये हो गया अपन फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने क्या लेके चला दोस्तों, ये मैंने यस पर लेके चला। ठीक है, मैंने तीनों सूत्र का मैंने बता दिया दोस्तों, खाली सिर्फ यूनिट सेम होना चाहिए। इसका भी मैंने ले रहा हूँ दोस्तों, चूँकि क्वेश्चन मेरा कोई नहीं पढ़ने वाला है दोस्तों, दोनों में से कोई नहीं पढ़ने वाला, तो अपन इसको भी वैसे ही लेके चलता हूँ। इसको भी ध्यान दे, 40% लोग पढ़ता है दोस्तों, कितने प्रतिशत लोग नहीं पढ़ता है, तो 50% लोग नहीं पढ़ता है। ये कोई डिनोट कर रहा है। 50% लोग पढ़ता है तो कितने प्रतिशत लोग नहीं पढ़ता है, 100 से 50 घटाइएगा तो ई हो गया, बी हो गया। ये बोल रहा है 90% दोनों लोग, अपन इसको नो में कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये सब पढ़ने वाला था, अपन नो में चेंज कर रहा हूँ। तो 10% लोग पढ़ता है, तो 90% लोग दोनों नहीं पढ़ता है दोस्तों। अब आपको इसमें घटाना पड़ेगा दोस्तों, 50 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, -40। 50 में से 90 जाएगा तो माइनस हो गया 40। ठीक है, 60 है तो गलत हो गया दोस्तों, यहाँ 60 है ना, ये 60 होगा, क्योंकि माइनस हो गया 30 हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद वो सही 50 में से 40 जाएगा दोस्तों, तो 50 में से 90 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40। ठीक है, 40 लिख देता हूँ। अब टोटल के टोटल जोड़ दो दोस्तों, टोटल के टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आपने क्या किया, नहीं जोड़ा तो अपन नहीं के जवाब देंगे, तो 20% हो गया दोस्तों, दोनों नहीं पढ़ने वाला, दोनों
नहीं, अपन तीनों हिस्से दोस्तों अपन को आंसर पर कोई डिफेक्ट इसमें मेन झमेला है दोस्तों, यूनिट इसमें सेम रहना चाहिए बस। अपन एक सूत्र की सहायता से बताएं, डायग्राम की सहायता से, डायग्राम में यस यस वाला लिए, फिर मैंने एक बार नो नो वाला लिए, मेरे को आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आया दोस्तों। मैंने ये कहने का मतलब ये हिसाब को एक मेथड से नहीं अपन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड से नहीं 3 मेथड से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के सारा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो गया, बी हो गया।